नमस्कार, मैं आपके साथ संकल्प एक बार फिर जुड़ गया हूं और मेरे साथ हमेशा की तरह सक्षम। पिछले व्लॉग में इनके एक स्पेशल गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े थे आई थिंक व्लॉग पे। बताइए सक्षम उनके बारे में। यार आप ही के दोस्त है वो जी, आपके भी आपके भी तो भाई हमारे तो दोस्त है, मैंने तो ये नहीं कहा। लेकिन तो आप ये बताइए, आपको नहीं क्रिकेट के ऊपर बहुत अच्छा मैंने देखा वीडियो और बहुत अच्छा बहुत तगड़ा एनालिसिस हुआ। शाश्वत भाई का मतलब ये कहना पड़ेगा कि जिस तरीके से जिस सरलता से उन्होंने आंसर्स दिए, जिस तरीके से उन्होंने चीजों को फ्रेम किया, ठीक है, और हर बात के ऊपर उन्होंने वक्त दिया है, ऐसा नहीं है। हाँ। उनको पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में भी पूछा गया, उनको बाकी चीजों के ऊपर भी पूछा गया, उन्होंने अच्छे तरीके से जवाब दिए, अच्छे तरीके से जवाब तो उन्होंने दिए। लेकिन वहां पे उस वीडियो में एक और चीज का जिक्र हुआ। वो जिक्र था कि अगर संकल्प होते उस वीडियो में तो और ज्यादा मजा आता। तो आप कहाँ गए थे 3 दिन? वो जिक्र हुआ उस वीडियो में? मैंने बिल्कुल हुआ है। आप कह रहे हो यार आपने वीडियो देखा है? मैंने सिर्फ उनकी स्टार्टिंग या मतलब मैं फेजेस स्टार्टिंग में ही हुआ है। मैं फेजेस एक बार हो सकता है देख पाऊँ दोबारा, क्योंकि मैं एक्चुअली गया था एक फैमिली फंक्शन। तो लोगों को भी देखना है। हाँ, मैं भाई दोबारा जाके देखिए, बहुत तगड़ा एनालिसिस है। आप कहाँ थे लेकिन 3 दिन बताइए? मैं गया था जी फैमिली कमिटमेंट्स के चलते बेंगलोर, और बेंगलोर से मैं कल ही लौटा हूँ। बेंगलोर क्या है, इंडियन क्रिकेट का गढ़ है जी, कह सकते हैं। नया नया बना हुआ गढ़। कैसे नया नया? एनसीए जी, नेशनल क्रिकेट एकेडमी। पहले से यार कम ऑन यार, एनसीए का जो नया स्वरूप है, जो कि है स्वरूप नया है। मैं एक्चुअली वहाँ जा नहीं पाया कुछ कारणों के चलते। नहीं तो मेरा, लेकिन हाँ, चिन्ना स्वामी के आजू बाजू से मैं 2 बार गुजरा हूँ। नहीं तो आप चिन्ना स्वामी में आप ये भी थे, ये बता दो क्या? आप कभी काम भी करते थे चिन्ना स्वामी में, सुनने आया है? नहीं, कोई काम नहीं करता भाई, ऐसे अफवाह ना फैलाएं। अच्छा, तो आप मतलब बेंगलोर बस घूमने गए थे? जी घूमने। हाँ भाई फ्रेश हो गए आप तो, बढ़िया है। फैमिली को भी टाइम देना मतलब जरूरी होता है। आप फ्रेश हो गए ना आप? हाँ, वो बात तो है। फैमिली के साथ आप अब संकल्प अपने घर वालों के साथ 3 रहे दिन एकदम फ्रेश होके आज 12:30 बजे ये वीडियो मैच डे -1 पे हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं जी। दूसरे दिन फिर भी वो 11 बजे आएंगे जी, बिल्कुल। 11 बजे क्यों आएंगे आप? नहीं, 11 नहीं आना है भाई, 1 ही आना है। मतलब 12 या 1 का जो हमारा टाइम है उसी पे आना है। आप कुछ तो अलग बात कह रहे थे। नहीं भाई, वो चीजें समझने की बात कर रहे थे। नहीं भाई, नहीं सच में, अगर मैं इसको ऑन सीरियस नोट बोलूं तो हाँ, चीजें अब सीरियस नोट बोलनी ही नहीं है आपको। भाई देखिए, अब काम को चीजें लेकर है, जैसे पोस्ट वगैरह बनानी हुई तो मैं वो भाई आकर के आप पहले से एक आइडिया लगा सकते हैं। तो मैं 1 घंटे का वो गैप लेके शायद 12 साढ़े 12 के आसपास, क्योंकि कल हमारी पूरी टीम को काम करने का है। तो वो रोज करते हो। इंडिया पाकिस्तान वाले डे पे हम लोगों के पास आई थिंक ज्यादा, मेरे पास पर्सनली ज्यादा वो गैप नहीं था आई थिंक, जो ज्यादा पोस्ट नहीं निकल पाई। यार वो ठीक है, वो आपको नई बातें क्या समझनी है? कल आपको क्या जानना है? वो चीजें आपको किसको समझना है ये बता दो। किसको नहीं, हमें सिर्फ गेम की सिचुएशन समझनी है। आप फिलहाल मैच पर आते हैं। चलिए मैच पर आते हैं सक्षम फालतू डिबेट नहीं। आपको अपनी सिचुएशन जमानी है? नहीं, कोई सिचुएशन नहीं जमानी है। आप प्लीज फालतू की वो ना करें व्लॉग में। यार मैं बात कर रहा हूँ व्लॉग में आप क्रिकेट पे आए प्लीज। फालतू ये व्लॉग है। अरे मतलब एक तरीके से हमारा एनालिसिस पर आए। आप प्लीज उस चीज पर। ऑस्ट्रेलिया के मैच की बात कर रहा हूँ। आप अरे हटाएं, क्या देखे उसमें नया? हम ऑस्ट्रेलिया का मैच नहीं देखोगे आप कल? अरे देखेंगे यार, उसमें नया क्या देखना है? नया क्या देखना है मतलब? इंडिया जीत रही है और क्या? इंडिया जीत रहा है? मुझे तो है कॉन्फिडेंस भाई। कैसे भाई? 250 कल हारा हुआ मैच जीता है इंडिया, उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। अब आप भले कितना भी कहें न्यूजीलैंड, चलिए अब मुद्दे पर ही आते हैं। न्यूजीलैंड कितना ही बैटिंग हैवी था, बहुत बॉलिंग हैवी आप उसको नहीं कहेंगे लाइनअप को, क्योंकि दोनों टीमें इस समय ट्रांजिशन से गुजर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया हाँ किसी ट्रांजिशन से नहीं, लेकिन कभी ना कभी उनको ट्रांजिशन पे आना ही है। इस पे ऑस्ट्रेलिया का ट्रांजिशन नहीं है, लेकिन हाँ, वो बिग थ्री। हाँ, अब ये बात है ना कि ऑस्ट्रेलिया के पास शायद उस कंडीशन के लिहाज से इंडिया के खिलाफ खिलाने के लिए वो टीम नहीं है जो आपको आईसीसी टूर्नामेंट जिता कर दे जी। अब देखो सेमीफाइनल है, ठीक है, कहने के लिए हम लोग ये कहेंगे कि जी हमने तो बस 2 पैर है और 2 कदमों के बाद हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाएंगे, लेकिन इतना आसान होगा नहीं इंडिया के लिए। क्योंकि अब आपको पड़े न्यूजीलैंड के साथ अगर आप खेलने वाले तो मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड ज्यादा चेंजेस करेगा ही नहीं। अब दूसरे मैच की चलिए बाद में बात करेंगे, पहला भारत और ऑस्ट्रेलिया का। तो दूसरा तो तभी होगा ना जब आप कल जीतोगे, आज जीतोगे। सॉरी, ऑस्ट्रेलिया मेरे हिसाब से फेवरेट्स
थोड़ा बहुत फेवरेट्स रहे हैं, लेकिन इस मैच में फेवरेट मैच में नहीं, टूर्नामेंट के लिए थोड़े बहुत ही फेवरेट थे, लेकिन इतने भी नहीं, क्योंकि उनके पास उनके बिग 3 नहीं थे। तो टॉप 4 में इसलिए काउंट किया जा रहा था बिकॉज ऑफ द लेगेसी, और उस लेगेसी को प्रूव किया ऑस्ट्रेलिया ने इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट में कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलियन टीम अपने आप को मतलब चलाए रखती है। और किसी भी टूर्नामेंट में आप, आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर या किसी बायलैटरल में भी इवन आप ऑस्ट्रेलिया को कमतर नहीं आंकते, क्योंकि उनके जो भी खिलाड़ी खेलते हैं वो गेम जिता देते हैं। ये तो फैक्ट है कि एट एनी गिवन डे ऑस्ट्रेलियन टीम वो टीम है जिसको आप कभी भी हल्के में नहीं ले सकते जी। आप मतलब ये है ना कि आप वो सपने में भी नहीं सोच सकते कि आप क्या कहते हैं उसको, कि आप ऑस्ट्रेलिया को ये कह दो यार जी सोए हम लोग जिता देंगे, हरा देंगे। ऐसा होता नहीं है। आगे वाली टीम के पास भले आज वो स्पिनर्स नहीं है जो इंडिया को दिक्कत दे, लेकिन रिमेंबर एडम जैम्पा अकेले काफी कई सालों से इंडियन टीम को दिक्कत देते आ रहे हैं। आपको अगर याद होगा 2018-19 की वो सीरीज ओडीआई जिसमें इंडियन टीम ने वो कैप पहना था, याद है आपको? 19 वाली सीरीज 2019 की शुरुआत, विजय शंकर का डेब्यू, मतलब एक डेब्यू नहीं, सॉरी उससे पहले की सीरीज, उसमें एडम जैम्पा अकेले ने नचा कर रख दिया था इंडियन प्लेयर्स को, और ये भूले नहीं। उससे पहले 17 की सीरीज आपको याद होगी, मुझे 17 वाली सीरीज से याद आता है जब एडम जैम्पा मतलब थोड़ा बहुत ही एक्सपीरियंस, एक आधा साल का एक्सपीरियंस लेके इंटरनेशनल क्रिकेट इंडिया के सामने इंडियन कंडीशंस में वो भुवनेश्वर कुमार और बुमराह का तब एक्चुअली इंट्रोडक्शन ही हुआ था इंटरनेशनल क्रिकेट में, थोड़ा 1 साल ही हुआ था, 1-1.5 साल। और वो सीरीज मुझे 17 वाली सीरीज एक्चुअली ज्यादा एडम जैम्पा सीरीज लगती है, एक्सेप्ट फॉर द 19 वाला। फिर 19 वाले में आपने बैटिंग ट्रैक्स पर ही, मतलब 19 वाले में आपको चैलेंजिंग ट्रैक्स इतने शायद नहीं थे जितने 17 में थे। वो बात ठीक है, चैलेंजिंग ट्रैक्स और वो, लेकिन जो टेम्परामेंट से गेंदबाजी करी थी वो तो यार है ना। एडम जैम्पा एक बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। और देखो नेथन एलिस के वो स्लोअर वंस, देखो दिक्कत ना इंडिया को, आपको स्पेंसर जॉनसन है, आई गेस स्पेंसर जॉनसन है लेफ्टी एज आपके लेफ्ट आर्मर, लेकिन आपको ये देखना है कि जो उनके स्लोअर वंस है ना वो दिक्कत देगा इंडिया को। अब ये होगा कि आप सेकंड पहले या तो सेकंड बल्लेबाजी करें, सो दैट आपको मतलब वो एडवांटेज रहेगा कि आपको जी अगर 250 अगर इंडिया को मिल गया ना, 250-260 इंडिया वो चेस कर लेगा। लेकिन अगर आपका वो 270-280 होता है तो हाँ चीजें विल बी देगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। वो इंडिया अगर टॉस जीतता है तो दे शुड बोल फर्स्ट, क्योंकि आप बैटिंग करके ना, क्योंकि हाँ सेकंड बैटिंग करके आप एक बड़े ओपनर ट्रेविस हेड जैसे ओपनर को भी आप मौका देंगे कि आओ भाई आप अपना गेम दिखाओ, टारगेट उतना सही है। यार देखो वो भी है ना, आपको ये जब दिख जाएगा कि यार 250 है 260 है, आप ये कहोगे कि यार चलो वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, हम सूद बूद करके खेलेंगे, नॉर्मली हम लोग मैच जीत जाएंगे, ज्यादा हड़बड़ाहट करके आपको खेलना ही नहीं पड़ेगा 250-260 में। लेकिन आप जैसे 70-80 वो 10-15 बल्लेबाजी करोगे ना, पहले बल्लेबाजी करने में आपको ये लगेगा यार 300 350 सवा 300, और अगर वो नहीं बने फिर आपको जाएगी दिक्कत। लेकिन सवाल सबसे बड़ा, क्या 4 स्पिनर्स ही खेलेंगे कल? मेरे हिसाब से चारों में से किसी ने कोई गड़बड़ नहीं किया, लेकिन हर्षित राणा और अर्शदीप में से भी किसी को भी बाहर रखना, मुझे लग रहा है कल अर्शदीप आ रहे हैं, पता नहीं क्यों अंदर से फील आ रहा है। ट्रेविस हेड के लिए ना अर्शदीप सिंह चाहिए आपको। मैंने आज एक रील देखी, शाहिनशाह अफरीदी, मिचेल स्टार्क, वो लेफ्टीज पे फंसते हैं थोड़ा, लेफ्टीज को आउट होते हैं, बोल्ड हाँ, और अर्शदीप ने भी उनको आउट किया ही है। आईपीएल 2000, हाँ वो हैदराबाद का मुकाबला है, पंजाब किंग्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। तो ये है कि आप लेफ्टी ट्रेविस हेड के सामने, और देखो आपको एक ना साइकोलॉजिकल वो रहेगा यार, ट्रेविस हेड वो रहेगा वो, क्योंकि आप लगातार 2 ओकेजन्स हो गए, वर्ल्ड T20 का वो भी मैच मत भूलिए, अकेले ट्रेविस हेड खड़े थे उस मैच में, 72 कितने 60 या 70 यार उन्होंने रन बना दिए थे ऑलमोस्ट। आप वो तो वो लप्पा वो कैच हो गया, वो तो खड़ी हो गई बॉल, हाँ, वरना वो भी कैच आउट ना होते तो शायद गेम मैच जितवा कर लेके जाते वो। लेकिन चलिए कोई नहीं, अब जितना भी है जैसा भी, भारत के पास कल भारत की गेंदबाजी सबसे बड़ा एक फैक्टर होने वाली है कि आप गेंदबाजी समझते हैं, मुझे लगता है यार भारत की बल्लेबाजी कर डिसाइड करेगी। अगर इंडिया पहले बैटिंग करते हुए लगा दे 270, खत्म है, फिर कोई नहीं बचा सकता ऑस्ट्रेलिया को। 4 स्पिनर है आपके पास, वरुण चक्रवर्ती, जडेजा का क्या बॉल टर्न हो रहा था उस बॉल टर्न गजब, आप नाच रहे बल्लेबाज ऐसे, न्यूजीलैंड बल्लेबाज नाच रहे, नहीं हो पा रहा। केन विलियमसन को इन्होंने नचा के रख दिया था, बिल्कुल। अक्षर पटेल उतना घातक नहीं लगे, लेकिन आपके कुलदीप यादव
और उसमें भी मैं बोलूंगा जडेजा और वरुण चक्रवर्ती ने आउटस्टैंडिंग गेंदबाजी करी है, आउटस्टैंडिंग। क्योंकि वो जो स्लोअर वन डालते हैं, वो हल्का सा ग्रिप करके, हल्का सा ऊपर फ्लाइट देके वो जो करते हैं ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वरुण का क्या है, वरुण 93 94 की इससे डालते हैं और ज्यादातर विकेटें उन्होंने, अगर आप कल देखो, कल उन्होंने गुगली पर आउट करी है जी, ज्यादातर उन्होंने गुगलीज डाली है कल। तो वो है कि अब स्पिन के जाल में शायद इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया को फंसाना, जी वो फंसाना चाहेगा भी। लेकिन हाँ, कल आप देखते अर्शदीप सिंह अगर आते हैं, क्योंकि नया गेंद हार्दिक पांड्या कुछ वैसे खराब नहीं हो रहा है, बहुत सही गेंद निकल रही है आज से, बहुत मजे आ रहे हैं। देखो मैं हार्दिक पांड्या को इनिशियल, मैंने कहा था हार्दिक पांड्या के हाथ में इनिशियल ओवर्स में गेंद, यही मैं देखना चाहता था और कल के मैच में मुझे देखने मिला। आपने कितने गेंद ओवर करवाए कल तेज गेंदबाजों से? बहुत कम होंगे, 8 ओवर करवाए दोनों से। शमी ने 4 किए और हार्दिक ने 4 किए। ठीक है, मैं ये कहता हूँ एक तेज गेंदबाज को बिठा के आप खिला दो वॉशिंगटन सुंदर 5 स्पिनर्स, आप 5 स्पिनर, रिस्क, बहुत लंबा रिस्क नहीं ले रहे। 9वें नंबर तक के आपकी बैटिंग भी आ जाएगी, ठीक है, और आपके पास 5 स्पिनर आ जाएंगे। और दिन करा तो भाई 7-8 ओवर तो ये डाल ही देंगे ना आपके हार्दिक पांड्या, वो तो डाल ही देंगे 6 ओवर से ज्यादा। लेकिन मेरे हिसाब से 7 ओवर भी यार, टीम इंडिया जब 10 ओवर डाल सकते हैं तो उनके लिए 7-8 ओवर क्या चीज है। हाँ, लेकिन हाँ वही बात है, टीम इंडिया कल के मुकाबले में मेरे हिसाब से फुल ऑन जाएगी। होगा नहीं 10 तो नहीं जाना चाहिए। 4-2 के इससे जाएगा इंडिया, 4-2 के इससे जाएगा इंडिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वॉशिंगटन सुंदर की वैसी भी जगह नहीं बनती और ना बननी चाहिए, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स थॉट है। नहीं बननी चाहिए पे मैं नहीं आना चाहूंगा, बननी चाहिए या नहीं वो हमारा अब शायद नहीं होते कोई भी, हमारा आप तो वैसे भी कोई नहीं होते। हाँ, लेकिन हम देखा जाए तो भाई वॉशिंगटन सुंदर अब, लेकिन ये है कि क्या इंडिया अगर कल जीतता है या हारता है तो वजह क्या होने वाली है सबसे, क्योंकि हम आपके साथ पिछले कई दिनों से या टूर्नामेंट की शुरुआत से ही वजह काफी सारी डिस्कस करते आ रहे हैं। एक जो दिक्कत जो हमें लग रही थी कि मिडिल ओवर्स में विकेटें, अब वो भी आनी शुरू हो गई, पिछले मैच में हमें दिखी है मिडिल ओवर्स में। जब मोमेंट आपका विकेट और ज्यादा स्लगिश होगा, जैसे जैसे और वो खेलता जाएगा जी, चीजें बदलेंगी और वो विकेट में थोड़ा और वो कम अच्छा होता जाएगा जी, वो तो है, खराब होता जाएगा, ये बात है। अब वो बांग्लादेश वाला विकेट था जिसपे आप कल खेले, अब पता नहीं कल कौन से ट्रैक पर आप खेलोगे, लेकिन जो भी होगा स्लगिश तो है, फंसेगा गेंद फंसेगा। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि यार आप देखो, बैटिंग फर्स्ट भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं है जी, बैटिंग फर्स्ट भी बुरा ऑप्शन नहीं है। बैटिंग आप पहले कर दो, 270 अगर आपने लगा दिया तो फिर खत्म है, आगे वाली टीम नहीं कर सकती, क्योंकि आपके पास सेकंड इनिंग्स में वैसे भी विकेट और ज्यादा स्लो होना है। स्लो होने के बाद में 270 भी बहुत बड़ा हम जो स्टार्टिंग में देख रहे थे ना कि 300 250, अब बीच में जब आंकड़ा आ गया 270 उड़ा देगा आपको, वो तो है। चलिए फिर अब इजाजत लेते हैं, हमने स्पिनर्स वाला गेंदबाजी वाला मुद्दा डिस्कस कर लिया। भारत का टॉप, हम बैटिंग पर इसलिए इंडिया जीत रहा, बिल्कुल कल तो शायद नहीं, लेकिन हाँ परसों शायद आपसे इसी समय हम ये डिस्कस कर रहे हो कि भारत फाइनल में पहुंच गया है, उनका ओपोनेंट कौन होगा कौन नहीं, हम इस बारे में डिस्कस कर रहे हो। क्या लग रहा है आपको? मुझे लग रहा है न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी और इंडिया न्यूजीलैंड एक बार फिर फाइनल में भिड़ेंगे। फाइनल से पहले फाइनल हुआ है कल।